धनगर गायरी समाज नीमच ज़िले की हम बात करें तो रामपुरा में लगभग कई समय से प्रतिभा सम्मान समारोह रखने व लोक माता अहिल्याबाई की जन्म जयंती को मनाने के उद्देश्य से आज हम बात करें 31 मई 2024 की, तो एक भव्य आयोजन धनगर गायरी समाज द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसके संयोजक भी हमारे साथ जुड़े हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि कितने समय से आप इस आयोजन को भव्यता देने के लिए लगे हुए थे और कितने प्रतिभावान छात्र छात्राओं को आपने मनाया, कैसे क्या रूपरेखा थी? जी, ये कार्यक्रम जो 31 मई का अभी पूरे भारतवर्ष में 31 मई एक तरह से धनगर दिवस हो चुका है। तो इसके लिए हमने नीमच ज़िले के अंदर रामपुरा नाका नंबर 2 पे लोक माता की प्रतिमा स्थापित है, तो यहाँ हमने यहाँ ही कार्यक्रम करना उचित समझा और यहाँ पे कार्यक्रम को लेकर पहले हमने बैठकें करी, समाजजनों से संपर्क किया और समाज इस कार्यक्रम को कैसे रूपरेखा दी जाए, तो अलग अलग प्रकार के सुझाव आए। तो उन सुझावों से निष्कर्ष ये निकला कि लोक माता अहिल्याबाई की जयंती के ऊपर एक नगर में चल समारोह निकल जाए, लोक माता की मूर्ति पर अभिषेक, पूजन, माल्यार्पण और जयंती का उनका कार्यक्रम हो जाए। उसके बाद जो मुख्य कार्यक्रम था हमारे समाज के अंदर प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान, 10वीं बोर्ड और 12वीं बोर्ड के जो उत्तीर्ण छात्र छात्रा, मेधावी छात्र छात्रा जो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हुए, उन छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करना, ये सबसे बड़ा एक समाज में देवी कार्य, बड़े हर्ष और प्रेरणादायक माहौल में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। इससे पूरे मनासा विधानसभा नीमच जिले ही नहीं वरन पूरे उज्जैन संभाग में संदेश गया है कि अगर अच्छी मेहनत करते हैं तो समाज भी अच्छी मेहनत और अच्छे प्रतिभावान छात्र छात्राओं के साथ निश्चित रूप से रहता है और उनका हौसला बढ़ाता है और समाज का भी सीना चौड़ा होता है। अगर हमारा कोई छात्र आगे जाके अच्छी पोस्टिंग और अच्छे संस्थानों में जाके अगर वो करे, अपना कार्य सेवा देगा, तो निश्चित रूप से समाज आगे से आगे बढ़ेगा और जिस विकसित भारत की कल्पना हमारी सरकारें कर रही है, उस विकसित भारत का ही एक ये प्रकल्प है प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित करना और उनका और उत्साहवर्धन करना। ये एक देवी कार्य ही समझेंगे हम तो इसको, क्योंकि इससे बड़ा और कोई सारे कार्यक्रम तो अन्य सामाजिक होते ही रहते हैं, शादी ब्याह वगैरह ये तो, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है क्योंकि शिक्षा के बिना, शिक्षा ही सबसे बड़ी चाबी है और शिक्षा के बिना कोई भी व्यक्ति पूरा नहीं है। शिक्षित व्यक्ति ही आगे बढ़ेगा और शिक्षित व्यक्ति ही समाज और देश को चलाएगा। तो हमने ये प्रयास इनके लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए, उनके उत्साहवर्धन के लिए, आने वाली पीढ़ी भी अच्छा प्रयास करे। इन कार्यक्रमों को देखकर हमारे छोटे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने, वो इन कार्यक्रमों को देखकर अपने मन में उनके भी एक प्रतिभा, उनकी जो सुषुप्त प्रतिभाएं रहती है, कई बार क्या होता है कि प्रतिभाओं का उन उभार नहीं आ पाता, तो वो उनको इन कार्यक्रमों के माध्यम से, भले बच्चा यहाँ उपस्थित नहीं हुआ हो कोई, लेकिन वो मोबाइल या अन्य माध्यमों से इन कार्यक्रमों को देखेगा तो निश्चित रूप से उनको प्रेरणा मिलेगी और उनको सबसे बड़ी प्रेरणा ये मिलेगी कि अहिल्या माता हमारे धनगर चरवाहा परिवार से, जो भेड़ पालक, उनके पिताजी भेड़ पालने का कार्य करते थे, उस परिवार से अहिल्या माता ने निकलकर इतना बड़ा साम्राज्य चलाया और जो आप कल्पना नहीं कर सकते कि उनके साथ में क्या क्या हुआ। उनके पति का देहांत कम उम्र में हो गया, उनके पुत्र का निधन हो गया, उनकी पुत्री का निधन हो गया, पुत्री विधवा हुई, फिर पुत्री का भी निधन हुआ। ऐसे असंख्य संकटों से उन्हें जूझ के भी पूरे, और उस समय, आज कलम से सरकारें चलती है लेकिन उस समय तलवारों से सरकार चलती थी, तो तलवारों से सरकार चलाना और फिर राम राज्य जैसी सरकार चलाना, ये
कोई सामान्य पुरुष नहीं कर सकता, सामान्य महिला नहीं कर सकती। वो एक शिव जी का अंश थी और शिव जी में ही विलीन हुई और उन्होंने अपनी राजधानी भी महेश्वर नर्मदा नदी के तट पर अहिल्याश्वर महादेव की स्थापना करके वहाँ से ही भगवान शंकर को साक्षी रख के पूरे सरकार का संचालन किया और पूरे देश, पूरे भारत के अंदर 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 51 शक्तिपीठ और भी जितने महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल, सारे तीर्थ स्थलों में उन्होंने धर्मशालाएं, कुएं, बावड़ियाँ, घाट, अन्य क्षेत्र सारे संचालित किए। तो ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उन बच्चों तक ये संदेश पहुँचे कि अहिल्या माता ने क्या कार्य किया और अहिल्या माता कौन थी और अहिल्या माता किस समाज, वंश या कुल से थी। तो उनको देखकर निश्चित रूप से हमारी कोई बच्ची अहिल्या माता जैसा कार्य करे और आगे बढ़े और बड़े संस्थानों में पहुँचे, तो हमें निश्चित रूप से इससे बड़ी और खुशी क्या होगी। अगर एक बालिका या एक बालक भी इन कार्यक्रमों के माध्यम से अगर कोई बड़ा कार्य कर लेता है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी सफलता होगी। आपका नाम? हीरालाल धनगर, प्रतिभावान छात्र छात्रा कार्यक्रम संयोजक। साथ ही हम बात करें कि यहाँ पर सुरेश जी धनगर वो भी यहाँ पर मौजूद है। आज के इस कार्यक्रम में वो मंचासीन अतिथि भी रहे हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आज का जो कार्यक्रम है उसको लेकर आपको क्या दिखा कि यहाँ की जो संख्या थी, जो जितने जो बालक बालिकाएँ जो यहाँ पर मंच के माध्यम से सम्मानित हुई, तो क्या लगता है आपको कि ऐसे कार्यक्रमों को देखकर बच्चों के अंदर या समाज के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा? निश्चित रूप से आज का जो आयोजन हुआ है ये काफ़ी सराहनीय आयोजन है और एक ऐसी महान विभूति जिसको देश ही नहीं विदेशों में भी बड़े गर्व और गौरव के साथ उनका नाम लिया जाता है। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 299 जन्म जयंती हैं। उन्होंने अपने जीवन में जो कार्य किए हैं, विस्तार से भी माननीय हीरालाल जी ने बताया, कार्यक्रम के संयोजक महोदय ने, कि उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या कार्य किए हैं और उनके जीवन के ऊपर मतलब एक तरह से जितना शोध करेंगे वो कम पड़ेगा। तो एक अल्प समय में इन्होंने तैयारी करके और आज प्रतिभावान छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का ये जो दिन चुना है वो निश्चित रूप से सराहनीय है, क्योंकि एक ऐसी विभूति के जन्मदिन के आधार पर उनको सम्मानित किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं उनके अंदर हौसला अफजाई होगी और उनको भी इससे प्रेरणा मिलेगी कि हमें भी यदि हमारे जीवन में आगे बढ़ेंगे, उनके पद चिन्हों पर चलकर यदि कार्य करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं हम हमारे जीवन में चाहे उनके जैसा नहीं बन सके, उनकी छाया मात्र जैसा तो बन सकेंगे। तो निश्चित रूप से आज का जो बहुत सफल कार्यक्रम हुआ है और इससे बच्चों को काफ़ी अच्छी प्रेरणा मिलेगी और सराहनीय है। और ऐसे आयोजन पूर्व में भी हुए हैं। सन 1998 में हमने पहला कार्यक्रम ग्राम दुधलई से इसकी शुरुआत करी थी और उसको चलते चलते आज यहाँ तक 2024 तक पहुँच गई है और भविष्य में भी और अच्छे आयोजन होंगे। मूर्ति स्थापना की कल्पना माननीय हीरालाल जी ने ही करी थी कि रामपुरा में हो, पहले इसके लिए और भी चयन किए थे, नीमच जिला मुख्यालय पे करने का भी विचार आया, फिर मनासा में भी विचार आया, लेकिन देवी अहिल्याबाई की यह नगरी है, यहाँ उनका शासन रहा है और इस रामपुरा के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है, तो इसलिए उनकी भी भावना कहीं ना कहीं रही होगी, इसलिए वो यहाँ पर स्थापित हुई है। तो आज इस महान विभूति का जन्म जयंती मनाकर हम बहुत खुश हैं और सबको बधाई शुभकामनाएं देते हैं।